मिस्टर मित्तल और मेहर की बातों में आकर अरमान अभीरा को सिर्फ उस जमीन के मामले में कोर्ट तक घसीट लाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा खेल? सीरियन ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जो अरमान और अभीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। होली के दिन मित्तल परिवार मोहल्ले का पानी बंद करवा देता है। बाहर से ये एक छोटी सी शरारत लगती है, लेकिन असल में ये मेहर की सोची समझी चाल होती है ताकि अभीरा को उकसाया जा सके। गुस्से में भरी अभीरा अपनी गैंग के साथ मित्तल्स की होली पार्टी में पहुंचती है। रंगों और म्यूजिक के बीच जब उसका सामना मेहर से होता है तो माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। अभीरा सबके सामने मेहर को चेतावनी देती है कि अतीत में जो भी साजिशें रची गईं अब उनका अंत होगा। वो साफ कहती है कि अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। तभी अरमान बीच में आकर मेहर का बचाव करता है। वो अभीरा को कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने हद पार की तो वो उससे उसकी जमीन, उसका गैराज और उसकी बेटी से जुड़े हर सपने को छीन लेगा। अरमान की यह बात अभीरा के दिल पर गहरी चोट करती है, लेकिन वो टूटती नहीं। वो उसी वक्त कोर्ट में उसे चुनौती दे देती है। कोर्ट का ट्रैक और भी ज्यादा हाई वोल्टेज होने वाला है। समन मिलने के बाद जब अभीरा कोर्ट पहुंचती है तो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसके निजी जीवन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्यों उसने वकालत छोड़ दी? क्यों वो अपने पति से अलग रहती है? उसकी बेटी उससे दूर क्यों है? हर सवाल के साथ उसका अतीत सामने आने लगता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब मेहर के वकील एक पुराना वीडियो क्लिप पेश करते हैं जिसमें अभीरा और अरमान के बीच की एक गलतफहमी को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। कोर्ट में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ मायरा, जो सच्चाई से अनजान है, अनजाने में अभीरा की ओर खिंचती चली जा रही है। उसे अभीरा के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हाँ कहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वहां अभीरा आएगी। इसी प्रतियोगिता के दौरान एक भावुक पल आता है जब मायरा स्टेज से नीचे गिरने ही वाली होती है और अभीरा दौड़कर उसे संभाल लेती है। उस एक पल में दोनों की आंखें मिलती हैं और जैसे समय थम जाता है। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। विद्या और माधव के बीच चल रहे झगड़े के दौरान काजल सच्चाई उजागर करने का फैसला कर लेती है। वो बताती है कि सालों पहले मायरा को अभीरा से दूर करने की साजिश विद्या ने ही रची थी। उसने झूठे सबूत बनाकर अरमान के मन में अभीरा के खिलाफ जहर भरा था। यही नहीं, मेहर और मिस्टर मित्तल भी इस साजिश में शामिल थे क्योंकि उन्हें अरमान को अपने बिजनेस फायदे के लिए कंट्रोल करना था। जब यह सच अरमान के सामने आता है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से और गलतफहमियों में आकर अपनी ही पत्नी और बेटी से दूरी बना ली। वो टूट जाता है, लेकिन अभीरा इतनी आसानी से उसे माफ करने के मूड में नहीं है। उसने सालों का दर्द अकेले सहा है। उधर कृष का असली चेहरा भी सामने आने वाला है। वो दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ वो अरमान का वफादार बनता है तो दूसरी तरफ मेहर को हर पल की खबर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कृष के पास एक ऐसा सबूत है जो पूरे मित्तल परिवार को बेनकाब कर सकता है। सवाल यह है कि क्या वो सही समय पर सच सामने लाएगा या फिर लालच में आकर फिर से गलत रास्ता चुनेगा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अरमान को फैसला लेना होगा। क्या वो सच के साथ खड़ा होगा और अपने परिवार को बचाएगा या फिर मेहर और मित्तल्स की चालों में फंसकर सब कुछ खो देगा। क्या अभीरा अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? क्या मायरा सच जानने के बाद अपनी मां को अपनाएगी? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। प्यार, नफरत, साजिश और बदले के इस खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।